यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी लोगों का आचार्य सीसी। चलिए फटाफट से आप मुझे बताइए कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? फटाफट फटाफट एक बार आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। और आज है हम साल के अंतिम दिन में। हम मतलब साल 2024 पूरा होने वाला है। हमारा मतलब हमारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही है, साल का 2024 मतलब एक साल हम पूरी खफा कंप्लीट करके आ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो फेवर में नहीं आई होंगी। जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, किसी का क्लियर हुआ होगा, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, उसने कुछ अचीव किया है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, है ना। वो उस चीज़ को फेलियर के तौर पे आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे। बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। हाँ ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया हम फेलियर थे, बट मैं ये कह रहा हूँ आप साल 2024 में फेलियर नहीं थे, वो भी आपके पास एक अचीवमेंट था। क्या अचीवमेंट था? क्योंकि दोस्त आपने जो प्रिपरेशन की होगी ना, आपने जो प्रिपरेशन की होगी वो जीरो से स्टार्ट की होगी। बात समझ पाए? सपोज दैट 2024 के स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन करने लगे वो जीरो से करने लगे, ठीक है। अब जीरो से की करते करते प्रिपरेशन आप धीरे 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 आगे 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 बढ़ते चले गए, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने अचीव कर लिया ना। पहले आपके जीरो नंबर आते थे, अब सपोज दैट अगर आपके 120 नंबर आते हैं तो इसका मतलब आपने ये भी अचीवमेंट किया है, ये फेलियर नहीं है। सपोज दैट कट ऑफ 153 थी इस बार की, आपकी कट ऑफ में मार्क्स नहीं आए, लेकिन भैया जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो जीरो पे थे ना। अब कितने पे पहुंच गए? 120 पे पहुंच गए। बात समझ पाए? अब कट ऑफ 153 जाती है। सपोज दैट कट ऑफ से ज्यादा स्कोर आपको करना है, 160 स्कोर करना है, तो अब 160 स्कोर करने के लिए आपको कितने नंबर एक्स्ट्रा करना है? तो आप कहते जी 40 नंबर और मुझे एक्स्ट्रा करना है। अब ये 40 नंबर जीरो से नहीं करना आपको, अब आपके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा आपके पास में, क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इरिलेवेंट होंगी, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा जो आपके काम का नहीं होगा, वो सब आपको अब स्किप करना आ गया होगा। और दूसरी चीज, अब आपकी थोड़ी स्पीड बन गई होगी, तो ये आपने अचीव किया है। बात समझ पाई? ये आपने क्या किया है? अचीव किया है। तो इट मीन्स अब ये 40 नंबर लाने के लिए आपको जीरो से नहीं करना है, 121 से स्टार्ट करना है। 121वां नंबर लेके आना पड़ेगा उसके लिए। तो इट मीन्स आपसे मैं यही कहूंगा, आपने ये भी तो क्या किया है? अचीव किया है। अब उस बात को आप ऐसे ना सोचें कि 40 नंबर जोड़ने, ये तो जोड़ देंगे 25 में, तो अभी बहुत टाइम है। ऐसे वाली चीजें हल्के में ना लेनी चाहिए, क्योंकि वो हल्के में लिया तो फिर हम सिलेक्शन से बाहर चले जाते हैं। यहां भी प्रॉपर उसी तरीके से मेहनत करना है जैसे आपने 120 के लिए मेहनत किया था। बात समझ पाई? तो इसीलिए 40 मार्क्स के लिए भी पूरी जी जान लगा दीजिए प्रॉपर तरीके से, और सिलेक्शन 2025 में अपना लिखा लीजिएगा, है ना। सिलेक्शन ही जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है जिसका सिलेक्शन उसी का सब कुछ है, अदरवाइज किसी का कुछ नहीं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। चलो फिर आते हैं आज के सेशन पे, शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का प्रोग्राम। जैसा आप सभी को पता है, हमने टॉपिक शुरू किया था, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम की कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि भैया दो टाइप के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर कब आएगा? जब मल्टीपल छोटा होगा। नेगेटिव रिमाइंडर कब आएगा? जब मल्टीपल बड़ा होगा। बात समझ पाई? दोनों ही केस में रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए? जिससे हम डिवाइड करते हैं। ये बातें लास्ट क्लास में मैंने सिखाई थी। चलिए, वेल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, सबका वेलकम है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बातें आप पढ़ के आए होंगे, बट जो आज मेरे साथ नए कनेक्ट होंगे, समझ तो उन्हें भी आएगा आज, बट अगर आप पहला वाला फर्स्ट सेशन आप देख लेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, तो डेफिनेटली ये वाला सेशन 100% आपका होगा। बात समझ पाए? तो जो आज मेरे साथ नए जुड़ रहे हो, वो पेशेंस रख के जुड़े रहिए मेरे साथ, और जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट वाले सेशन को भी आप देखते आइएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इन सब टॉपिक को लेकर के। चलो दोस्त देखो यार, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कहता दोस्त 28 है, 28 को सपोज दैट 12 से डिवाइड करना है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो आपके मन में एक बात आ गई, सर 12 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहते हो 12 टू जा कितना? 24, 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 4। 4 विल बी द रिमाइंडर। ये बात सही है, हाँ जी, समझ आई मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जब इतनी बात पता है
तो दोस्त आप ऐसे कह रहे होते कि भैया 28 है, क्या है 28 डिवाइड बाई 12। आप कहते ये तो मैं एज ए फ्रैक्शन मान लेता हूं, एज ए क्या मान लेता हूं, फ्रैक्शन। और एज ए फ्रैक्शन मान लिया तो मुझे 12 का टेबल लर्न नहीं है, तो मैं ऐसे कहता इसको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, छोटा कर लीजिए सिंप्लीफाई करके। अगर आप सिंप्लीफाई करते तो आप कहते जी किसी एक नंबर से सिंप्लीफाई करना है, दोनों को ही किसी एक नंबर से सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं है आप इसको 6 से कर ले और इसको 4 से कर लेना, किसी एक ही नंबर से दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप कहते किससे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 4 से, 4 3 जा 12, 4 से कर सकता हूं, हाँ जी, 4 7 जा 28। इट मींस आपने इनका एचसीएफ पता कर लिया, इनका एचसीएफ क्या है, 4 है। आप कहते जी 4 से सिंप्लीफाई किया मैंने, तो अब अपने पास क्वेश्चन इज 7/3, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 3। तो यू कैन से दैट 3 2 जा 6, इट विल बी 1, 1 विल बी द रिमाइंडर। अब 1 रिमाइंडर कब आया, जब आपने किससे डिवाइड किया दोस्त, जब आपने 3 से डिवाइड किया। क्या एक्चुअल में आपको 3 से डिवाइड करना था, नहीं जी, आपको 3 से डिवाइड नहीं करना था। किससे डिवाइड करना था, 12 से आपको डिवाइड करना था। आपने सिंप्लीफाई किससे किया, 4 से सिंप्लीफाई। जब भी आपके पास में फाइनल रिमाइंडर आ जाए, कौन सा रिमाइंडर आ जाए, फाइनल। फाइनल कौन सा कह रहा हूं मैं, जब आप सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस में रिमाइंडर आए, और जहां ये जैसे 3 है, ये 3 से छोटा है और प्लस में, हाँ, यहां ला करके लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सिंप्लीफाई किससे किया, 4 से किया, तो उसी से लास्ट में क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई, जिससे सिंप्लीफाई उसी से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 4 1 जा 4। तो यू कैन से दैट 4 विल बी द रिमाइंडर। समझ पाए इतनी बात, ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा जो हम आज की क्लास में यूज करने वाले हैं। समझ पाए इतनी बातें, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ इतनी बात से आप सभी लोग सहमत हैं, एग्री हैं या नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार। चलो अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी कहानी फिर से बताना। मैं अगर आपसे दोस्त यहां कहने लग रहा होता कि भैया अगर मैं ऐसा कहता, मान लो ये 57 है, क्या है भैया, 57 है, और मैं ऐसे कहता 24 से आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 24 से आपको डिवाइड करना है। तो आप ऐसे कहते दोस्त, हाँ यहां डिवाइड करना है, 24 का क्या आपको टेबल लर्न है, हाँ, कुछ कुछ ट्राई करते हैं। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, बात समझ पाई, हाँ जी 48 आता है। अब ये देखो 48 है तो कितना बचेगा, 7 और 2 कितना, 9, तो 9 विल बी द रिमाइंडर। ये मुझे बात समझ आ गई, बात समझ पाई। बट अगर किसी को 24 का टेबल लर्न नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप कहते जी 24 को सिंप्लीफाई करना है और 57 को, दोनों को किसी एक नंबर से, दोनों को किसी एक नंबर से, एक नंबर से किसी से सिंप्लीफाई कर लो। तो आप कहते जी 24 और 57, तो आप कहते जी 24, ये 57 किससे होता है, 3 से सिंप्लीफाई होने लग रहा है, हाँ जी 3 से ये भी है, 3 8 जा 24, और 3 से इसको करूं तो 19 आएगा, बात सही है जी। तो 19 अपॉन कितना आएगा, 8 आपके पास आएगा। तो आप ऐसे कहते 8 2 जा 16, इट मींस 3 आपके पास आया, 8 से छोटा है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, बात सही है। आपने सिंप्लीफाई किससे किया मेरे दोस्त, 3 से। तो जिससे हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी से लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इट मींस 3 3 जा कितना, 9। तो आप ऐसे कह रहे होते जी, अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में जिससे सिंप्लीफाई करते हैं उसी से क्या करते हैं, उसी से क्या करते हैं लास्ट में मल्टीप्लाई। इट मींस जो आंसर लास्ट में आता होगा डेफिनेटली वो किसका मल्टीपल होगा, जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, बात समझ पाए। तो आप ऐसे कहते जी यहां 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल इसलिए आंसर में है क्योंकि 4 से हमने सिंप्लीफाई किया है। मैं कहता जी यहां मल्टीपल किसका है, 3 का मल्टीपल है, क्यों है, क्योंकि सिंप्लीफाई 3 से किया है, बात समझ पाए, इसीलिए 3 का मल्टीपल आंसर रहेगा। समझ पाए इतनी बातें। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट रहा कि भैया हमेशा हमेशा जब भी बड़ा नंबर आ जाए या सिंप्लीफाई करना आपको समझ आ रहा हो, वहां पे क्वेश्चन छोटा करना हो, रिमाइंडर छोटा करना हो, तो इट मींस आप जब भी आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसको छोटा कर लीजिए। समझ पाए इतनी बातें। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बात को, क्वेश्चन को कुछ ऐसे पूछ रहा होता, क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या भैया कि जी मैंने कहा आपसे, मैंने कहा 32 से आप मुझे डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। आपको एक बात समझ आ रही है, तो क्या
32 से डिवाइड। 32 का टेबल याद आपको होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। चलो 31 जा 32 1 जा 32 और 32 2 जा 64, है ना। ये बात आपको समझ आ रही है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ 32 को छोटा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। आपको क्या समझ आ रहा है कि भैया 32 किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप कहते हैं जी 32। अब यहाँ देखो देखो 2 से कौन सा नंबर सिंप्लीफाई होता है, जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 आ जाए। 4 से कौन होता है, जिसके लास्ट 2 डिजिट सिंप्लीफाई 4 से हो जाए। बात समझ पाए, क्लियर है ना। चलो जैसे 32 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ जी, तो 4 से देखो 4 8 जा 32, क्या 38 4 से सिंप्लीफाई है, नहीं। ये सिंप्लीफाई है 4 से, हाँ जी। 19 4 जा 76 होता है, 4 से सिंप्लीफाई हो गया। अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। पहले हमने किससे किया, 4 से। बात समझ पाई। अब देखो 2 से तो सिंप्लीफाई 8 भी होता है और 38 भी होता है जी। तो 2 से सिंप्लीफाई करते तो 2 4 जा 8 और 2 से करता तो 19 2 जा 38। इट मींस 2 से भी सिंप्लीफाई किया, तो ओवरऑल आपने सिंप्लीफाई किससे किया, 4 2 जा 8 से सिंप्लीफाई किया। मतलब 2 से इसको किया, 4 से इसको किया। ओवरऑल जो आपने 32 को सिंप्लीफाई किया वो 8 से सिंप्लीफाई किया। नाउ क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास में, 19 इंटू 19 एंड इट्स डिवाइड बाई 4, इट्स डिवाइड बाई 4। बात समझ पाई, बहुत बढ़िया जी। अब मुझे एक बात बताओ, 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 5 जा 20, इट मींस -1। 4 5 जा 20, इट मींस -1। तो यू कैन से दैट 1 into 1 दैट मींस 1, माइनस माइनस प्लस। तो 4 से छोटा भी है और प्लस में भी है। बात समझ पाए, यहां तक कहानी सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना था, नहीं, आपको 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना था। इट मींस आपने किससे सिंप्लीफाई किया, 8 से सिंप्लीफाई किया। तो इट मींस लास्ट में 8 से ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 8 1 जा 8, इट मींस आंसर विल बी। समझ पाए इतनी बातें, यस और नो। फटाफट फटाफट आप मुझे इतनी बात कमेंट करके बताओ। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर हम आगे की तरफ मूव। क्लियर है इतनी बातें, चलो फटाफट फटाफट से बता दो, यहां तक कोई तकलीफ। बताओ भैया। क्या आएगा भैया, बताओ भैया फटाफट फटाफट। चलिए, इतनी बातों से सहमत हुए, क्लियर है। आओ जरा फिर आते हैं थोड़ा सा आगे की। अब ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो यार देखो फटाफट से, आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन। चलो फटाफट फटाफट बताओ। ये सीपीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इज 75, 75 इंटू कितना, 73 इंटू 78 इंटू में कितना, 26, इट्स डिवाइड बाई 34। मतलब रिमाइंडर आपको बताना है। जल्दी जल्दी फटाफट आप मुझे बताइए, 34 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। फटाफट फटाफट से बता, क्या इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। देखो यार, मैं अगर आपसे कह रहा होता क्या, भैया 34 का तो टेबल मुझे पता ही नहीं है, 34 को क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई। 34 किससे सिंप्लीफाई है, 2 से सिंप्लीफाई है, तो आप कहते हैं 17 आएगा, है ना। अब 2 से किसी भी नंबर, 75 नहीं होता, 73 नहीं होता, 78 होता है, हाँ जी, 76 होता है, हाँ जी, कोई से एक को कर लीजिए। तो सपोज दैट मैंने 78 को किया, तो 39 2 जा कितना होता है, 78। इट मीन्स हमने जो सिंप्लीफाई किया वो किससे सिंप्लीफाई किया, 2 से। अब क्वेश्चन क्या हो गया, 75 इंटू 73 इंटू 39 इंटू 76, इट्स डिवाइड बाई 17। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या भैया 2 से सिंप्लीफाई किया है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 का मल्टीपल ही आंसर होगा। इट मीन्स 2 का मल्टीपल 15 तो नहीं होगा, बाकी सभी 2 के मल्टीपल हैं, तो उसके लिए अब आपको आगे सॉल्व करना होगा। समझ पाई। अब 17 4 जा कितना होता है दोस्त अपने पास, 68 होता है। 17 4 जा कितना, 68। अब 68, तो अब मुझे बताओ यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 7 होगा। समझ आई इतनी बात। 17 से 73 को डिवाइड करते हैं,
17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का 5 होगा। बात समझ पाई? अब बताओ 17 से 39 को डिवाइड करता तो 17 2 जा कितना 34, तो आप कहते जी प्लस का क्या होगा 5 होगा। बात समझ आई? 17 4 जा 68 होगा, तो यहाँ प्लस का कितना होगा अपने पास 8 होगा। समझ आई इतनी बातें? अब मुझे एक बात बताओ, अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी, तो आप ऐसे कहते 7 5 जा 35, इट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई करके लाऊंगा तो डेफिनेटली वो जो नंबर होगा 75 से क्या किससे ग्रेटर होगा, 17 से ग्रेटर होगा। बात समझ पाए? इसका मतलब ये है कि 17 से बड़ा तो मल्टीपल हो नहीं सकता, मतलब 17 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आप ऐसे कहते हैं 17 5 जा 35, 8 5 जा 40, इट मीन्स पूरी पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये बात मुझे पता है कि भैया इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा तो पक्का 17 से बड़ा होगा, और 17 से बड़ा तो रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो अगेन 17 से डिवाइड लगा दो, ये रहा जी। तो अगर अगेन 17 से डिवाइड लगाते तो आप ऐसे कहते 17 2 जा 34, इट मीन्स प्लस का 1, 17 2 जा 34, इट मीन्स प्लस का 6 होगा। तो आप कहते 1 इंटू 6, दैट मीन्स 6, प्लस प्लस क्या प्लस, प्लस में है 6, हाँ जी, 17 से स्मॉलर है, हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। तो अब मुझे बताओ आपको डिवाइड 17 से करके बताना था या फिर 34 से, तो आप कहते 34 से, बट आपने सिंप्लीफाई किया हुआ था, सिंप्लीफाई किससे किया था 2 से सिंप्लीफाई किया था, इट मींस लास्ट में भी किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 6 2 जा कितना 12, तो 12 विल बी द राइट आंसर, मींस इज दैट बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ इतनी बातें आप सभी को समझ आई या नहीं, जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दी। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? इतनी बातों से आप सभी सहमत हैं या नहीं? जल्दी जल्दी से आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इतनी बात आप सभी को समझ आई या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भैया, समझ पाई बात? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा आगे की तरफ में। देखो यार, मैं ऐसे कहता जी, अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, सीडीएस 2023 में पूछा। फटाफट आप इसका 1421 2 इंटू 1423 इंटू 1425, इट्स डिवाइड बाई 12। फटाफट आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। बात समझ पाई? चलिए छोटी छोटी सी बातें से ध्यान से सुन लेना, मैं लिख भी देता हूँ। 4 से कौन सा नंबर सिंप्लीफाई होता है? जिस भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट कितने डिजिट 2 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से सिंप्लीफाई है तो पक्का वो नंबर 4 से सिंप्लीफाई होगा। 3 और 9 की कहानी क्या है? 3 और 9 के लिए आप कहानी को कह देंगे 3 और 9 को सम ऑफ डिजिट, अगर किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट, अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से या 9 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर 3 और 9 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। समझ पाए? चलो अब देखो 12 किससे सिंप्लीफाई हो रहा है? आप कहते 2 से भी हो जा रहा है, हाँ जी, 3 से भी हो जा रहा है, हाँ जी, आप कहते जी 4 से भी होता है, हाँ जी, आप कहते क्या 6 से होगा? अगर कोई नंबर 2 और 3 से सिंप्लीफाई तो पक्का वो 6 से भी होगा। आगे क्या 12 से होगा? हाँ जी। अब मुझे देखो इतने सारे नंबर से सिंप्लीफाई होता है, तो ऊपर से कोई नंबर किससे सिंप्लीफाई हो रहा है ये बात देख लो आप, है ना? तो ऊपर से किससे पता लग पाएगा? तो आप ऐसे कहते जी, पता करने के लिए एक छोटी सी कहानी, 2 से सिंप्लीफाई वही नंबर होता है जिस नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, दैट मीन 0 2 4 6 8 आए। किसी का आ रहा है? नहीं जी, 2 से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 2 को खत्म कर दो। 3 से सिंप्लीफाई वही नंबर होता है जिसके जिसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल, जिस भी नंबर के डिजिट का सम, जिस भी नंबर के डिजिट का सम। तो आप ऐसे कहते 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 1 कितना 8, 8 तो 3 से सिंप्लीफाई नहीं है, इट मींस ये नंबर 3 से सिंप्लीफाई नहीं है। फिर आप कहते 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना 12। बात समझ पा रहे हो भैया? 3 2 5, 4 9 और 1 कितना 10, 4 1 5 2 7 और 3 कितना 10, 10 आएगा, और 10 3 से सिंप्लीफाई नहीं है। बात समझ आई? अब कहते जी
4 5 और 2 7 और 5 कितना 12, दैट मीन्स 12, और 12 तो 3 से सिंप्लीफाई है, इट मीन्स 3 से हम कर सकते हैं, 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बताओ 4 से, तो आप कहते हैं 4 से वही नंबर सिंप्लीफाई होता है जिस भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, जिस भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट। तो बताओ लास्ट 2 डिजिट 21 नहीं होता, 23 नहीं होता, 25 नहीं होता। अब जब ऊपर वाला नंबर 2 से सिंप्लीफाई नहीं है, 3 से है, तो 6 से नहीं होगा। 6 से होने के लिए क्या होना चाहिए भैया, 6 से होने के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। समझ पाए? छोड़िए, गोली मारी है। अब इन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम दोस्त? 3 से कर सकते हैं। ये बात कंफर्म होगी, 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप कहते हैं 3 4 जा कितना 12। ये बात कंफर्म होगी, 3 से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो डेफिनेटली लास्ट में मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा मैं? 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो डेफिनेटली आंसर जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का जो मल्टीपल है वो तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? केवल सी ऑप्शन है। यही आंसर होगा। इसको पूरा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं, एग्री हैं? तो फटाफट फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। इतनी बात में कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, अदरवाइज बात समझ पाए? जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है सभी को? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ में। आओ जरा एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। ये क्वेश्चन आपसे सी सेट में पूछा गया था, 2023 में आपसे पूछा गया था। फटाफट फटाफट बताओ मुझे। अब देखो, अभी तक कहते थे जस्ट लेटेस्ट अपडेट वाला। अब अगर कल इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो 2 साल पुराना हो गया है ना। 2 साल पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट वाला ही है ना। चलो फटाफट फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो, क्या है क्वेश्चन? 85 है ना, इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 होगा, और 90 अपॉन कितना है? 100 है जी, 100। चलो फटाफट से बताओ इस बात को, क्या होगा इसका? चलिए 100 से डिवाइड करूं तो टाइम टेकन वाला प्रोसेस। मैं कह रहा हूँ छोटा कर लो। क्या कर लो? छोटा कर लो। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं? सिंप्लीफाई। अब मुझे बताओ 100 किससे सिंप्लीफाई है? तो आप कहते हैं 100 भैया 5 से सिंप्लीफाई है। हाँ जी है। तो आप कहते हैं 5 से करते 20 आ गया। 5 से 85 होता है। हाँ जी, ये 17 हो गया। बात समझ पाए? 5 से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे 20 5 से सिंप्लीफाई होता है। हाँ जी। कोई और नंबर 5 से सिंप्लीफाई होने वाला है? 95। फिर से कर दो, 5 4 जा 20, और 5 से इसको करेंगे तो अभी तक हमने 5 5 दैट मीन्स 25 से सिंप्लीफाई कर लिया। बात समझ पाए? क्या 4 से कोई और नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ जी, 4 से तो हो रहा है। कौन? 96। 24 4 जा कितना? 96। इट मीन्स 5 5 और ये 4, इट मीन्स आपने 100 से ही सिंप्लीफाई कर दिया। और इसका मतलब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं जब 100 से सिंप्लीफाई हो गया। इट मीन्स पूरा पूरा क्या है? सिंप्लीफाई हो गया। तो कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल। और कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। क्या आप इतनी बात से एग्री हैं या नहीं? इस बात में किसी भी भाई को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से बताओ मुझे कमेंट कर। मैं भी देख लेता हूँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ में। यहाँ तक अगर बातें आपको समझ आई हैं तो अब आ जाओ जरा छोटी छोटी बातें और सिखाता हूँ आपको ऐसी ही पेपर में। चलो यार बताओ। देखो यार, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये कहाँ पूछा गया है? ये चसल 2018 में आपसे पूछा गया है। फटाफट फटाफट आप मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ। अब आप कहते हैं जी 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी आती है। बट मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे कहता जी 8 5 85, 85 को 9 से डिवाइड करो। आप कहते 9 9 जा कितना है? 81। इट विल रिमाइंडर विल बी 4। बात सही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं कहता इनके डिजिट का सम करना, 8 5 13। 13 को 9 से डिवाइड करना, 9 1 जा 9, इट विल रिमाइंडर विल बी 4। एक बात याद रखना हमेशा, या तो उस नंबर को डिवाइड कर लो, उस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 4 आया।
नंबर को कर लो या फिर उस नंबर के डिजिट के सम को डिवाइड कर लो, या तो नंबर को डिवाइड कर लो या उस नंबर के डिजिट के सम को डिवाइड कर लो। दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। बात समझ पाए? अगर कहीं बड़ा नंबर लिखा आ जाए और मैं कहूं इसे 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर आप मुझे बताओ, अगर कंप्लीट डिविजिबल हो गया डिजिट का सम तो पक्का पूरा नंबर वो डिवाइड होगा, इट मींस रिमाइंडर 0 आएगा। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो जो रिमाइंडर उसके डिजिट के सम से आएगा वही सेम रिमाइंडर उसके नंबर से भी आएगा। समझ पाए? अब ये 9 से डिवाइड करना बड़ी बात नहीं थी, आसानी से इजीली कर सकते थे। अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि 557 बड़ा नंबर हो रहा है, मैं छोटा बना देता हूं। कैसे? 5 5 10 और 7 कितना, 17। ये 17 आ गया इनटू, आप कहते जी 6 5 11 और 3 कितना, 14, 14 आ गया, है ना। इनटू में कहते तो 7 6 13 और 2 कितना, 15। मतलब उन नंबर को मैंने डिवाइड ना करके उनके डिजिट को, उनके डिजिट के सम को डिवाइड करना प्रेफर कर रहा हूं। क्यों? नंबर बड़े थे, डिजिट का सम छोटा बन गया। समझ पाए? किससे डिवाइड करना है, 9 से। दोनों ही सिचुएशन में बात एक ही होनी है। तो 9 2 जा कितना होता है दोस्त, अपने पास 18 होता है, दैट मीन्स -1 होगा। 9 2 जा 18, इट विल बिकम -4। 9 2 जा 18, इट विल बिकम -3। तो आप कहते जी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आएगा। बट -3 टाइम है, ऑड टाइम है, तो किसका आएगा, माइनस का। गोली मारो माइनस को, बट 9 से तो बड़ा है ना। और जैसे ही डिवाइड करते तो 9 2 जा 18, इट विल बिकम -6। और माइनस इसके पास ऑलरेडी पहले से था, तो माइनस माइनस कितना, प्लस। इट मीन्स 6 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फटाफट से बताओ, इतनी बात से आप एग्री हैं या नहीं? जल्दी जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से बताओ। इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। सभी को यहाँ तक सहमत आई, समझ आई बातें, सहमत भी हैं। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। चलो तो आ जाओ जरा, अब आते हैं थोड़ा आगे की। सुनना अब मेरी बात। चलिए, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, कर चुके हैं। एक और कर। ये बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट फटाफट तो राइट आंसर क्या होगा? किससे डिवाइड करना है? 15 से। बट मैंने अभी एक बात बताई थी क्या, दोस्त डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है। आपको नहीं लग रहा नंबर बड़ा है? आप कहते हैं हाँ जी मुझे समझ आ रही। मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफाई कर लो। क्या क्या कर लो? सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई 15 किससे होता है? 5 से भी सिंप्लीफाई होता है और 3 से। 3 5 जा कितना, 15 होता है। 5 से तो हर वो नंबर सिंप्लीफाई हो पाता है जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 आए या फिर क्या है, 5 आए। बात समझ पाए? तो इट मीन्स आप कहते यहां ऊपर किसी भी नंबर का ना तो लास्ट डिजिट 0 है और ना ही 5 है, तो इट मीन्स 5 से तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। समझ पाए? अब देखो भैया, 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप ऐसे कह रहे होते जी 3 से कर सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा ऊपर भी कोई सा नंबर 3 से सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। तो आप कहते 2 2 जा 4, 2 + 2 4, 4 और 2 कितना, 6। इट मीन्स 222 3 से सिंप्लीफाई है। तो आप ऐसे कहते जी किसका किसके किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? 3 से कर सकते हैं। समझ पाए इतनी बातें? अब जब 3 से सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा। बात समझ पाए? जिससे सिंप्लीफाई लास्ट में उसी से मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स 3 से ही क्या कर सकता हूं मैं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं। बात समझ पाई? 3 से कर सकते हैं तो 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो बताओ 3 का मल्टीपल कौन है? 12। इट मीन्स डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या आप इतनी बातों से यहां तक एग्री हैं या नहीं? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। इतनी बातों से सहमत हैं? क्लियर है? चलिए, तो मैंने आज की क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम का सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई, जिसमें सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बात समझ पाई? तो चलिए दोस्त, आप सभी को नव वर्ष न्यू ईयर की एडवांस में सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरी आचार्य सीसी की टीम की तरफ से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए साल में, नए जोश नए उमंग के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।